हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्रिमिनल लॉ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बात करता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। देखिए, जब ड्रग्स ये वर्ड हमारे सामने आता है तो कई तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। जैसे कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, ह्यूमन ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स काम आती हैं। वहीं पे कुछ ड्रग्स ऐसी भी यहाँ निकल कर आती हैं जो कि कुछ ऐसे सर्टेन टाइप की होती हैं जो कि नशे के लिए यूज होती हैं। अब आज का ये एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का जो टॉपिक है, इसको डिस्कस करते टाइम हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी पता लगाएंगे कि ये ड्रग्स जो कि एडल्ट्रेटेड है, इन एडल्ट्रेटेड ड्रग्स का सेल किसी ऑफेंस को अट्रैक्ट करता है या नहीं, और ये चीज इलीगल है या नहीं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो सीधा पीनल प्रोविजंस पर जाने से पहले इस एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है एक पर्सन जो कि मैनेजर होते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ड्रग डेवलप करती है। आप देख सकते हैं ये है ड्रग। बेसिकली ये ड्रग कफ, कोल्ड, बुखार में बहुत ज़्यादा कारीगर है। अब यहाँ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जब ये ड्रग डेवलप कर रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। तो इन रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज के चलते और टाइम की शॉर्टेज के चलते एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के जो मैनेजर हैं वो इस प्लांट में, जिस प्लांट में इस ड्रग को डेवलप किया जा रहा था, वो इस प्लांट में कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स और केमिकल्स डाल देते हैं जो कि ओरिजिनली इस ड्रग को डेवलप करने में यूज़ नहीं होते। मतलब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स और केमिकल जो कि इस ड्रग को सूट नहीं होते। फिर क्या था, उन केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के इनकॉर्पोरेशन के बाद जब ये ड्रग निकल कर सामने आती है तो इस ड्रग की जो एफिशिएंसी है, मतलब इस ड्रग की जो काम करने की क्षमता है, जो बीमारियों को मारने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और तो और ये ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नॉक्शियस हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अलग तरह के केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स का एडिशन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर के द्वारा उस प्लांट में किया गया जिस प्लांट में इस ड्रग को डेवलप किया जा रहा था। इन्हीं केमिकल और रॉ मटेरियल की एडिशन को यहाँ एडल्ट्रेशन कंसिडर किया जाएगा। अब जो केमिकल्स उस ड्रग के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे वो तो डाले ही नहीं गए। किसी वजह से कुछ और केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया उन ड्रग की डेवलपमेंट की प्रोसेस में, जो कि किया गया था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर के द्वारा। जिस एडिशन के चलते जो ड्रग थी वो नॉक्शियस हो गई, मतलब वो हार्मफुल हो गई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। और तो और उस ड्रग की एफिकेसी, मतलब उस एडिशन की वजह से उस ड्रग की एफिशिएंसी भी यहाँ कम हो गई थी। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर के द्वारा जो यहाँ एडल्ट्रेशन देखने को मिला, उससे जुड़े लीगल एस्पेक्ट्स, और अगर इसी एडल्ट्रेटेड ड्रग को आगे सेल कर दिया जाता तो उससे जुड़े जो पीनल प्रोविजंस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की, तो इस चीज़ को एक ऑफेंस कंसिडर किया जाता है और ये चीज़ सेक्शन 274 ऑफ इंडियन पीनल कोड से गवर्न होती है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस पीनल प्रोविजन की अगर हम लैंग्वेज देखते हैं तो सिंपली ये कहता है कि हुएवर एडल्ट्रेट्स, अगर कोई भी पर्सन मिलावट करता है किसी ड्रग में या किसी मेडिकल प्रिपरेशन में जो कि किसी ड्रग से रिलेटेड है, कुछ इस तरीके से वो मिलावट कर रहा है कि जो ड्रग है या उसकी जो मेडिकल प्रिपरेशन है उसकी एफिशिएंसी, एफिकेसी यहाँ पे कम हो जाए, या जिस चीज़ के लिए वो ड्रग बनाई जा रही है, जिस ऑपरेशन के लिए वो ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, मतलब किया जा रहा है, वो नॉक्शियस हो जाए, मतलब वो हार्मफुल हो जाए। और जो पर्सन यहाँ पे एडल्ट्रेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन को, उसे पता है कि जिस ड्रग में और मेडिकल प्रिपरेशन में वो मिलावट कर रहा है वो ड्रग सोल्ड होती या यूज होती किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए, अगर उस ड्रग में ऐसा एडल्ट्रेशन, ऐसी मिलावट ना की जाती। कोई भी पर्सन अगर किसी ड्रग को या मेडिकल प्रिपरेशन को एडल्ट्रेट करता है और उसे अगर कन्विक्ट किया जाता है सेक्शन 274 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर, तो उस पर्सन को 6 मंथ्स की इम्प्रीजनमेंट भी यहाँ दी जा सकती है। उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1000 रुपीज़ तक, या उस पर्सन को फाइन और इम्प्रीजनमेंट दोनों चीज़ें यहाँ बियर करनी पड़ सकती हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का जो कि डील करता है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स से। जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन 274 ड्रग में या कोई मेडिकल प्रिपरेशन की, कोई मेडिकल तैयारी हो रही है किसी ड्रग को बनाने के लिए, उसमें एडल्ट्रेशन अगर किसी पर्सन के द्वारा की जाती है तो ये चीज़ पनिशेबल है।
अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स ये भी निकल कर आ सकते हैं जो कि किए जा रहे हैं एक्यूज्ड के द्वारा। अब एक्यूज्ड अगर यहाँ ये बोलता है कि भाई मैंने तो ड्रग में मिलावट नहीं की, मेडिकल प्रिपरेशन हो रही थी, कोई प्लांट में कोई चीज बन रही थी जो कि एक ड्रग थी, मैंने उसमें मिलावट की, तो चाहे मेडिकल प्रिपरेशन में एडल्ट्रेशन हो या किसी ड्रग में एडल्ट्रेशन हो, उसको एडल्ट्रेशन ही कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 274 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक डिफरेंट डायमेंशन यहाँ निकल कर आता है। मान लीजिए ये जो जनरल मैनेजर हैं सक्सेसफुल, ये एडल्ट्रेटेड इन्होंने कर दी ड्रग, मिलावट कर दी इस ड्रग में और इस ड्रग को ये आगे बेचने जा रहे हैं, तो ये चीज इंडियन पिनल कोड के कौन से प्रोविजन से गवर्न होगी? ये चीज गवर्न है बाय सेक्शन 275 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि बात करता है सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में। मान लीजिए कोई भी पर्सन किसी ड्रग्स में या किसी मेडिकल प्रिपरेशन में यहाँ मिलावट कर देता है, एडल्ट्रेशन कर देता है उस ड्रग को आगे बेचने के लिए, तो किस तरीके से उस पर्सन को, उस एक्यूज्ड को यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में हमें सेक्शन 275 यहाँ बताता है। सेक्शन 275 सिंपली ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को ये पता है कि एक ड्रग या कोई मेडिकल प्रिपरेशन को एडल्ट्रेट किया गया है, मतलब किसी ड्रग में या किसी मेडिकल प्रिपरेशन में यहाँ मिलावट की गई है कुछ इस तरीके से जिससे उस ड्रग और उस मेडिकल प्रिपरेशन की जो एफिशिएंसी है, जो एफिकेसी है, उसे कम किया जा सके, या जिस ऑपरेशन के लिए वो ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन यूज होने वाली थी उसे नॉक्शियस, उसे हार्मफुल किया जा सके, और फिर भी वो पर्सन उस ड्रग को या उस मेडिकल प्रिपरेशन को सेल करता है, बेचता है, ऑफर टू सेल करता है, किसी को ऑफर करता है, या उस ड्रग को एक्सपोज करता है सेल के लिए, या वो पर्सन इशू करता है उस ड्रग को किसी डिस्पेंसरी से मेडिसिनल पर्पस के लिए, या वो पर्सन जो जानता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन को यहाँ पे एडल्ट्रेट किया गया है, वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को उस एडल्ट्रेटेड ड्रग को मेडिकल पर्पस के लिए यूज करने के लिए कहता है। जो दूसरा पर्सन ये नहीं जानता कि एक पर्टिकुलर ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन को यहाँ एडल्ट्रेट किया गया है, मतलब उसमें मिलावट की गई है। मान लीजिए मैं ये जानता हूँ कि एक पर्टिकुलर ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन में मिलावट की गई है, मैं किसी दूसरे पर्सन को वही ड्रग यूज करने के लिए कहता हूँ किसी मेडिकल पर्पस के लिए, और उस दूसरे पर्सन को ये नहीं पता है कि इस ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन में कोई मिलावट की गई है, लेकिन मुझे पता है, फिर भी मैंने उस पर्सन को यूज करने के लिए कह दी वो ड्रग मेडिकल पर्पस के लिए, तो ये चीज पनिशेबल है। और जो भी पर्सन ऐसा करता है उसे 6 मंथ्स की यहाँ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, 1000 रुपीज तक का उसे फाइन भी देना पड़ सकता है, या उसे दोनों चीज यहाँ बियर करनी पड़ सकती हैं। अब अगर इंडियन पिनल कोड में दिए गए प्रोविजंस को हम अपने एग्जाम्पल में सेट करके देखते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल कर आता है कि यहाँ जो जनरल मैनेजर थे उन्हें 1 साल तक की पनिशमेंट यहाँ दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एडल्ट्रेशन तो की थी एक ड्रग की डेवलपमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स उस ड्रग जो कि एक प्लांट में बनाए जा रहे थे उसमें ऐड कर दिए थे। वहीं ये जनरल मैनेजर अगर इस इंटेंशन के साथ चल रहे हैं कि उस ड्रग को आगे सेल भी किया जाना चाहिए जो कि यहाँ थी एडल्ट्रेटेड ड्रग, तो इसी चीज के चलते इन्हें सेक्शन 274 एंड सेक्शन 275 ऑफ इंडियन पिनल कोड में कन्विक्ट किया जा सकता है, जिसके चलते इन्हें 2000 रुपए तक का फाइन और 1 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस मेरा सिंपली यही था कि जो इंडियन पिनल कोड या किसी भी फॉर दैट मैटर लॉ या स्टैट्यूट में दिए गए जो प्रोविजंस है, आप उन्हें एक स्वीट और सिंपल फॉर्म में समझ पाए विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।